नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलनों की गूंज एक बार फिर तेज हो रही है। मुरादनगर के मलिक नगर में आज भारतीय किसान यूनियन संघर्ष ने अपनी ताकत का एहसास कराया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह गुर्जर के नेतृत्व में एक विशाल किसान मजदूर पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में न केवल किसानों की समस्याओं पर हुंकार भरी गई, बल्कि संगठन का विस्तार करते हुए नई नियुक्तियां भी की गई। क्या रहा पंचायत का मुख्य आकर्षण और किसे मिली नई जिम्मेदारी, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। मुरादनगर के मलिक नगर में उमड़ा यह जनसैलाब बता रहा है कि किसान और मजदूर अपने हक की लड़ाई के लिए लामबंद होने लगे हैं। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के बैनर तले आयोजित इस पंचायत में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मंच की कमान खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह गुर्जर ने संभाली। उनके साथ जिलाध्यक्ष संदीप चौधरी भी मौजूद रहे। पंचायत के दौरान सरनजीत सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि उनका संगठन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और किसी भी कीमत पर किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पंचायत का एक मुख्य एजेंडा संगठन का विस्तार भी रहा। मलिक नगर के निवासी सोनू मलिक को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। सोनू मलिक की नियुक्ति से संगठन को उम्मीद है कि अल्पसंख्यक समाज के किसान और मजदूर भी बड़ी संख्या में यूनियन से जुड़ेंगे। कार्यक्रम की संवेदनशीलता और भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। आयोजन स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस की मौजूदगी के बीच यह पंचायत संपन्न हुई, लेकिन किसानों की इस हुंकार ने आगामी दिनों में बड़े आंदोलन के संकेत जरूर दे दिए हैं। गाजियाबाद से अबशार उल्हक की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज आप मुरादनगर आए हैं मलिक नगर में, क्या प्रोग्राम है, थोड़ा इस बारे में बताएंगे। आज भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीति के तत्वावधान में किसान मजदूर पंचायत थी और हमने सोनू मलिक जी को यहाँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गाजियाबाद का। अच्छा, तो जिस तरीके से आप यहाँ आए हैं, काफ़ी आपने बातचीत रखी है, मुस्लिम भाईचारे को लेकर रखी है, काफ़ी आपने कानून व्यवस्था को लेकर बात रखी है। क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जिसको लेकर जो है आजकल जो व्यवस्थाएं दिख रही हैं कि हरा गमछा और टोपी पहन के जाना बहुत ज़रूरी बन गया है, तो ये चीज़ें क्या हैं? देखिए, किसान इस देश का अन्नदाता है और आज किसान इस देश का रक्षक भी है, क्योंकि आप देखते हैं कि हम पहले बोलते हैं जय जवान जय किसान, पहले जवान की जय बोलने वाला भी किसान है। और सड़कों पर जाइए, सीमा पे जाइए, वहाँ भी किसान का बेटा ही खड़ा मिलेगा आपको। किसी आपने देखा किसी उद्योगपति का बेटा कहीं आज तक गया हो? सेना में देखा नहीं देखा ना। तो किसान इसलिए हरा गमछा, आज की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई सुनने वाला नहीं है और केवल हठधर्मिता अधिकारियों की बहुत ज़्यादा है। किसान आम जनमानस अपनी बात को लेकर तहसीलों के थानों के चक्कर काटता है, उसको न्याय नहीं मिलता है। राजनीतिक के जो मूल सिद्धांत हैं और बाकी जो किसान संगठन है वो क्या भिन्न है? नहीं, देखिए, किसान संगठन सब एक है और किसान संगठनों की कहीं उद्देश्य सबका एक है, विचारधारा में किसी का 19-20 फर्क हो सकता है। एक परिवार में 6 लोग होते हैं, 6 की 6 अलग, सबकी बात अलग। और कई बार लोग हमसे पूछते हैं, साहब इतने संगठन क्यों बने? शायद आप पूछने वाले थे तो मैं आपको जवाब दे दूंगा एडवांस में। संगठन इसलिए बनते हैं कि जब आप परिवार, ये कहीं मुरादनगर गांव रहा होगा तो एक खां साहब के परिवार रहा, आज कितने जनाब बस गए। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है वैचारिक मतभेद होते हैं, सब अलग अलग रास्ते चुन लेते हैं। आपके द्वारा जो सोनू मलिक जी को जिम्मेदारी दी गई है, क्या उनके लिए व्यक्तित्व रहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, सोनू जी को जो मैंने जिम्मेदारी दी है, आप बिल्कुल निर्भीक होकर के ईमानदारी से किसानों की या मजदूरों की और आम जनमानस की सबकी मदद करने का काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित रूप से संगठन का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, जो लोगों का भला होगा। अध्यक्ष जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि गलत आदमी के हम बिल्कुल साथ नहीं रहेंगे। अभी भारत देखा गया है नाबालिग बच्चे छत पर बैठकर स्टंटबाजी कर रहे थे। अब देखिए, बच्चे भी तो आपके यहीं के होंगे, मैं तो जानता हूँ, मेरे साथ तो बच्चे आएंगे नहीं। पार्टी के साथ आए भी उन पर नहीं, देखो ऐसा किसान संगठनों के साथ मैं वहाँ से आया, मेरे तमाम लोग मेरे साथ हैं। जो आप बात कह रहे हो, मैं इस बात को लेकर बिल्कुल आपके साथ हूँ कि इस तरह से स्टंटबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए,
कार्रवाई भी करेगा तो छोटी मोटी करेगा, बड़ी करेगा, लेकिन अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई, गिर गए, पहिया सिर से उतर गया तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, हमें बैग मिलेगी। तो निश्चित रूप से मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी से कहना चाहूँगा कि कहीं भी जाएँ बिल्कुल आप नियम का, कानून का पालन करें। हम देखिए, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम लोगों को भला करें, भला हम तब कर पाएंगे कि जब हम पहले ठीक होंगे। आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ, भविष्य में ध्यान रखा जाएगा ऐसे कोई भी। और सबसे कह देना चाहता हूँ संगठन साथियों से कि कहीं भी जाएँ बिल्कुल भी स्टंटबाजी कतई ना करें। करा है कोट द्वार से जी, तो किसान संगठन जो है वहाँ पर कौन सहयोग करा है किसान संगठन? वहाँ अब पुलिस नहीं जाने दे रही है, वहाँ उससे मिलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने मैसेज पहुँचवाया है। वो बहुत वीर, बहुत बहादुर लड़का है, उसने जो काम किया वो मिसाल कायम की है उसका। देखिए, उस दिन तक वो कुछ नहीं था, वो केवल दीपक था और एक जिम ट्रेनर था, लेकिन आज वो इस देश का हीरो है। वो हीरो इसलिए है कि उसने एक बुजुर्ग, इस देश के एक बुजुर्ग की सम्मान बचाया, उसकी बात को लेकर साथ खड़ा हो गया, आज वो इस देश का हीरो बन गया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।